ठीक है, तो मेरा जी गुरु मेरा जी, निवेदन जी है, धन्यवाद गुरु जी, राधे राधे। आप लीव कर जाएंगे यहाँ से, और अब ऋषि आप अपना प्रश्न महर्षि से करेंगे। और जो भी जिनके भी कैमरे ऑफ हैं, उनसे मेरा निवेदन है वो कैमरे ऑन करें और ढंग से एक जगह पर बैठें, जिससे कि आपको हम समय ले सकें। ऋषि। राधे राधे गुरु जी, चरणों में दंड और प्रणाम। राधे श्याम बेटा। मेरा सवाल दोस्ती को लेकर है। आज के कलयुग में हम सुदामा जैसे दोस्त कैसे ला सकते हैं अपने जीवन में? अगर कोई दोस्त है तो उसे सुदामा के पद चिन्हों पर चलने के लिए किस तरीके से प्रेरणा देनी चाहिए या प्रेरित करना चाहिए, ताकि वो ये समाज में, कलयुग के समाज में भी हम दोस्ती को आगे दिखा सके कि दोस्ती भी इस तरीके से होनी चाहिए कि कृष्ण सुदामा जैसी। देखिए, कृष्ण सुदामा की जो मित्रता थी वो निस्वार्थ भाव की थी, उसमें कोई स्वार्थ नहीं था, और एकदम इतना निश्चल प्रेम था। सुदामा जी का भी, सुदामा जी जानबूझ के तो द्वारका भी नहीं गए थे, जबकि उनके घर में एक अन्न का दाना भी नहीं था। तो जब उन्हें ये पता था कि मेरा मित्र इतना बड़ा राजा है, तो उनको तो दौड़ के चला जाना चाहिए था, फिर भी नहीं गए। पत्नी ने बार बार फोर्स किया, उसके बाद भगवान ने पत्नी को विचार दिया, तो भगवान की भावना हुई, तब वो सुदामा गए। अपनी मर्जी से सुदामा नहीं गए, और वहां जाके भी सुदामा जी ने कुछ मांगा नहीं, कुछ चाहा नहीं। जिसके घर में कुछ न हो और फिर उसका मित्र इतना बड़ा राजा हो, उसके बाद भी वो कुछ न चाहे, तो आप कल्पना कीजिए कि उनका जो प्रेम था वो कितना निश्चल रहा होगा, कितना निष्काम रहा होगा, कितना निष्काम रहा होगा। और फिर आजकल की जो फ्रेंडशिप है वो एक अलग टाइप की है। अब हम लोग पुरुष पुरुष से मित्रता नहीं करना चाहता ज्यादातर। आप देखेंगे कि एवरी पुरुष जो है वो चाहेंगे कि उनकी महिला मित्र हो, और महिला भी यही चाहती है कि सहेलियां नहीं हो, हमारे मित्र होने चाहिए, बॉयज होने चाहिए। तो जहां स्त्री पुरुष मित्र बनेंगे, मैं इसके विषय में ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन आप धीरे धीरे जब एक साथ बढ़ेंगे तो वहां पर निश्चलता नहीं रह जाएगी, वहां वासनाएं प्रवेश करेंगी, और जब वासनाएं प्रवेश करेंगी तो वो निश्चलता रहेगी नहीं, वहां स्वार्थ सिद्धि की बातें होने लग जाएंगी। अपना कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, पहले कॉफी पे ले जाएंगे, फिर फिल्म में ले जाएंगे, फिर न जाने कहाँ कहाँ। तो वहां निश्चलता कहाँ रहेगी, वहां प्रेम कहाँ रहेगा? मित्रता का मतलब है भाई भाई। एक भाई हमें भगवान देता है, एक भाई हम स्वयं चुनते हैं मित्र बनाकर। मित्रता का मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं हो सकते। मित्रता का मतलब भाई बहन तो हो सकते हैं। अब ईमानदारी से सोचो कि अगर हम मित्र किसी को बना रहे हैं, क्या भाई बहन वाली फीलिंग आएगी, या भाई भाई वाली फीलिंग आएगी? मैं किसी पुरुष को अपना ही मित्र बनाऊं, क्या वो मुझे भाई समझेगा? वो यही समझेगा कि इसको यूज कैसे करना है। महाराज जी के पास में ये लोग आते हैं, ये लोग आते हैं, तो इनको यूज करना है। तो जहां यूज एंड थ्रो वाली फीलिंग्स रहेंगी, वहां कभी मित्रता नहीं रह सकती। इसके लिए रामायण में भगवान श्री राम ने मित्रता के लिए बहुत अच्छा उपदेश दिया है। क्या गजब की बात कही है, जे न मित्र दुख होए दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। अपना दुख छोटा समझना चाहिए, मित्र का दुख बहुत बड़ा समझना चाहिए, सामर्थ्य अनुसार उसकी हेल्प करनी चाहिए। ये मित्रता है। ये जैसे हम लोग भाई की हेल्प करते हैं, वैसे मित्र की भी हेल्प करें। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। स्वार्थ के लिए जहां प्रीति होगी, जहां प्रेम होगा, जहां मित्रता होगी, वहां से विनाश हो सकता है। हाँ, अगर निस्वार्थ भावना वाली बात हो तो मित्रता करने से पहले किसी से भी मित्रता हम करें, लेकिन याद रखें वो हमारा भाई है, वो हमारी बहन है, और ये ध्यान रखें कि हमें उनसे कुछ चाहिए नहीं। उनका मन अच्छा है, हम उनकी हेल्प करेंगे, लेकिन हम उनके भाई बहन हैं या भैया भैया हैं, उनसे कुछ चाहिए। जहां चाहने की भावना आ जाएगी, वहां मामला खत्म हो जाएगा, वहां मित्रता रहेगी ही नहीं। तो उस मित्रता में कृष्ण सुदामा की बात बार बार करे। मित्र इसको कहते हैं, मित्र इसको कहते हैं। स्वार्थी को मित्र नहीं, सेल्फिश कहते हैं, और उसे फ्रेंड कहते हैं। और फ्रेंड इज फ्रॉड, फ्रॉड इज फ्रेंड। ऋषि। हाँ, मेरा राधे निवेदन है, अभी यहाँ से प्रश्न एक और मैं फेसबुक और यूट्यूब पर जो भक्त देख रहे हैं उनका ले लेता हूँ, फिर आगे के जो प्रश्न है वो लेंगे। लेकिन मैं निवेदन करूंगा पुनः, जो मुझे समय हमारे वीडियो कॉल पे जुड़े हुए हैं, एक तो अपने कैमरे का आप ध्यान रखें,